नमस्कार। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में पिछले कुछ दिनों से छात्रों को लेके एक आंदोलन हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह आंदोलन हो रहा है और पिछले 3-4 दिनों से यह आंदोलन एक अलग वे में, एक अलग स्वरूप उसको मिला है। देश का नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि हम सबको इसके ऊपर अपनी राय रखनी चाहिए। मैं भी अपनी राय रखना चाहता हूँ, लेकिन राय रखने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ना तो किसी का चमचा हूँ और ना ही किसी का अंधभक्त, क्योंकि हमारे देश में जब हम किसी का सपोर्ट करते हैं या किसी को विरोध करते हैं तो बुद्धिजीवी लोग उसको या तो चमचा बोल देते या अंधभक्त बोल देते या किसी विशिष्ट विचारधारा से उसको जोड़ देते। तो मैं इस देश का आम नागरिक हूँ, वो आम नागरिक जो लोकशाही और संविधान पे विश्वास रखता है। मैं वो आम नागरिक हूँ जो भी किसी भी आंदोलन में जाकर पत्थर नहीं फेंकता, तोड़ फोड़ नहीं करता। मैं वो आम नागरिक हूँ जो किसी आंदोलन में जाकर किसी धर्म का अपमान नहीं करता और ना ही देश विरोधी नारे लगाता। मैं वो आम नागरिक हूँ। तो पहले ये बात समझ लें। देखिए, इन लोगों को भारत में अशांति, अराजकता, भय फैलाना था और इसके लिए उनको मुद्दा चाहिए था और इन्होंने मुद्दा पकड़ा नीट पेपर लीक का। हालांकि नीट पेपर लीक होना चिंताजनक है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन इसके बाद सिस्टम को ये बात समझ में आई, उन्होंने पेपर कैंसिल किए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की, वापस एग्ज़ाम रीशेड्यूल की और बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आज पास भी हुए। अब कुछ बच्चों ने आत्महत्या की है, ये चिंताजनक है और उसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन छात्राओं के आड़ में, स्टूडेंट्स के आड़ में ये लोग देश में अराजकता, अशांति, भय फैला रहे हैं। देश का हाल नेपाल, बांग्लादेश करने की बात कर रहे हैं। देखिए, शुरू से अगर आपने ये आंदोलन देखा होगा, कहीं पे भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात नहीं हो रही थी। अगर उनको बोला कि भाई क्या बदलाव चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, तो वो सिर्फ बताएंगे कि हमें बदलाव चाहिए, लेकिन क्या, ये कोई नहीं बताता। और इस आंदोलन में अभी सब अपोजिशन जो पार्टी है वो कनेक्ट हो चुकी है। तो इनका एक ही मकसद था, एक विशिष्ट पार्टी के खिलाफ, एक विशिष्ट विचारधारा के खिलाफ ये आंदोलन चलाना। अभी तो बहुत सारे आंदोलनजीवी भी इसमें शामिल हो रहे हैं और साथ में बांग्लादेश की एक संगठन है, उसने भी इनको समर्थन दिया है। तो भाई, ऐसे अराजक, अशांति फैलाने वालों के खिलाफ अगर हम बात नहीं करेंगे, उनका विरोध नहीं करेंगे, उनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तो पता नहीं कल क्या होगा। और रही बात नीट पेपर लीक की, तो सरकार को भी एक कदम पीछे जाकर उनसे बात करनी चाहिए और